चालू किया जाए। बोले एक बार हनुमान जी की। आज अष्टमी है तो अष्टमी के लिए भी बोल दो दुर्गा माई की। चलो है बच्चा, हम लोग जो है अगले दिन पढ़े थे आक्सीकरण और अपचयन। आक्सीकरण और अपचयन हम लोग पढ़ लिए थे, हम लोगों को आ भी गया था। आज हम लोग जो है इस चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को अब समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, ख़त्म ही होने वाला है। तो बच्चा अब इसमें एक छोटी सी हेडिंग डाल लो बच्चा, दैनिक जीवन में। हेडिंग डालो बच्चा, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव हेडिंग डालो। और इस हेडिंग को बच्चा बड़े खूबसूरत ढंग से लिख लो, इम्पोर्टेंट। और यह बात कई बार हमारे बोर्ड में प्रश्न बनकर आ चुका है, और यह प्रश्न कितना पॉपुलर है, कितना जरूरी है, कितना उपलब्धि है, कितना मायने रखता है, तुम खुद जानोगे। ये बच्चे बैठ जाओ आराम से, सुनो। देखो बात बच्चा समझो, दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण, इधर सुनो। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है बच्चा? ऑक्सीजन का जुड़ना और बच्चा हाइड्रोजन का, यही होता है ना बच्चा। तो इसी बात को लेकर हमारे दैनिक जीवन में इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, क्या किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, उसी प्रभाव को देखा जाएगा। सबसे नंबर 1 प्रभाव है जिसका नाम है बच्चा संक्षारण। क्या नाम है बच्चा? और ये प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में इसको बखूबी ढंग से देखा जाएगा। ए भैया, संक्षारण का प्रभाव हम अपने दैनिक जीवन में बड़े बखूबी ढंग से देखते हैं। तुम सबको पहले एग्जाम्पल बताते हैं, तब आगे चलते हैं। तुम सब देखे होगे बच्चे, हमारे घरों में लोहा टीना प्लास्टिक होता है, लोहा टीना। उस लोहा और टीना में बच्चा तुम सब जानते हो क्या लग जाता है बच्चा? जंग। क्या लग जाता है बच्चा? और यह जंग लगने की जो प्रक्रिया होगी, जो क्रिया होगी बच्चा, वही क्या कहलाएगा हमारा? यह होगा कैसे? बात को समझो, यह होता कैसे? तुम सब जानते हो बच्चा, अगर लोहा को अगर कुछ दिनों के लिए बाहर छोड़ दिया जाए, हवा में छोड़ दिया जाए, तो यह लोहा रानी बच्चा ऑक्सीजन रानी से अभिक्रिया कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चा? ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी। मतलब इसके भीतर ऑक्सीजन जाकर क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जाकर क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। तो बच्चा जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा क्या होगा बच्चा? यानी जब ऑक्सीजन लोहा में जुड़ेगा बच्चा, तो ये ऑक्सीजन का क्या होगा? सॉरी, लोहा का क्या होगा बच्चा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होकर लोहे के भीतर क्या लगना धीरे धीरे चालू कर देगा बच्चा? जंग, जिसे अपने देसी भाषा में मूर्छा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? मूर्छा। मूर्छिया गल फलनवा का, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो यह प्रक्रिया हो कैसे रही है? लोहा किसके संपर्क में आ रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब बच्चा हवा। ऑक्सीजन का मतलब बच्चा हवा। हवा या तो बच्चा कहीं नमी, हवा या तो बच्चा का हो नमी। अगर हवा कहीं हो या नमी कहीं हो, तो बच्चा जाहिर सी बात है उसके भीतर क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन जैसे ही लोहा के संपर्क में आएगा, उसमें क्या लगेगा बच्चा? मूर्छा। मूर्छा लगेगा। क्या लगेगा बच्चा? मूर्छा। यानी इसकी परिभाषा क्या बताओगे संक्षारण की? क्या बताओगे? जब कोई धातु हवा या नमी के संपर्क में, हवा या नमी के आने के कारण, हवा या नमी के संपर्क में आने के कारण उस धातु का बच्चा क्या होता है? क्षरण। क्या होता है बच्चा? उसे ही क्या कहा जाएगा? बहुत पॉपुलर परिभाषा है बच्चा, बहुत बार हमारे बोर्ड में पूछी गई है संक्षारण। और बहुत सारे बच्चे परिभाषा याद करके कंप्लीट भी है, तैयार भी। क्या बताओगे बच्चा? क्या बताओगे बच्चा? लोहा यानी धातु, लोहा यानी धातु। जब कोई धातु, जब कोई हवा या नमी के आने के कारण, हवा या नमी के
आने के कारण। धातु में क्या होता है बच्चा? धातु में क्या होता है? जब धातु में क्षरण होगा बच्चा, उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? क्लियर परिभाषा बता सकते हो? तो एक बार बोलो बच्चा साथ में, जब कोई हवा या संपर्क में उस धातु का तो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? पक्का बता सकते हो? चलो बच्चा शिवम बताओ, संचारण किसे कहा जाएगा? बैठ जाओ। चलो विशाल बैठ जाओ। चलो बच्ची कोई बताए। चलो शिवांगी बताओ। और कोई है ही नहीं वैसा? बैठ जाओ। प्रीति कल खूब केक खाई है। बैठ जाओ। रिया क किलो का केक खाला? 1 किलो का। चलो ठीक है, बैठ जाओ। बहुत अच्छा लगा तुम सबको परिभाषा सुनकर, केक खाकर नहीं, बहुत अच्छा लगा। तो बोलो बच्चा, परिभाषा कन्फर्म हो गई ना? यह दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का पहला प्रभाव कौन था बच्चा? एक और प्रभाव होता है बच्चा जिसका नाम है, बड़ा खराब नाम है बच्चा, विकृत गंधिता। क्या नाम है बच्चा? नाम से ही विकृत गंधिता। शांत हो जाओ। विकृत गंधिता, गंध दई का दई। तुम सब देखे होगे बच्चा, घरों में हम खाना को खुला छोड़ देते हैं, खाना कभी कभी ढकना भूल जाते हैं। हमार भाभी भुला जाई तो आप मम्मी भुला जाई, हमार माँ भुला जाई, तो बच्चा वो खाना कुछ देर बाद का हो जाता है, महकने लगता है, उसमें गजब किस्म की गंध आती है, खाने का मन नहीं करता है। खासकर बच्चा अगर बात किया जाए तो दाल का बच्चा, दाल देखे होगे गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में तुम स्कूल से शाम को 4 बजे जैसे ही घर पहुंचते हो बच्चा, दाल खटा गई लहले, दाल का हो जाती है, खट्टी लगती है और उसमें गंध बड़ा बेकार आता है। होता का है बच्चा कि हमार मम्मी, हमार सुगर भाभी वो बतावल जाते कि दाल के ढकल का करिए, भूला जी। दाल को ढकना का करेंगी, भूल जाएंगे। जब दाल को ढकना भूल जाएंगी बच्चा, तो उस दाल में किसकी मात्रा प्रवेश करने लगेगी बच्चा? हवा की। किसकी मात्रा प्रवेश करने की? और जब हवा जाएगा बच्चा तो इस दाल का क्या होगा? ऑक्सीकरण का होगा बच्चा। और इस ऑक्सीकरण के कारण इसमें से, इस खाने वाली पदार्थ यानी दाल में से गंध निकलती है। का बच्चा? का निकलती है? और यही गंध निकलती है तो बच्चा इसे ही का कहा जाता है? इस क्रिया को का बोलोगे? दाल कैसी पदार्थ है? खाने वाली ना? बोलो बच्चा, खाने वाली दाल है ना कि फेंकने वाली है? खाया जाता है दाल ना, तो यानी बोलोगे खाद्य पदार्थ। का बोलोगे? जब खाद्य पदार्थ यानी खाने वाला पदार्थ के ऑक्सीकरण के कारण उसमें से विशेष प्रकार का निकलती है बच्चा? गंध। विशेष प्रकार का निकलती है बच्चा? गंध। उसे ही का कहा जाएगा? विकृत गंध। का कहा जाएगा? विकृत गंधिता। बात समझ में आई? एक बात और तुम सब जानते होगे बच्चा, एक चीज और आता है, तुम सब खाए होगे, बड़ा मस्त लगता है, पंजाबी तड़का। 5 रुपये पैकेट में मिलता है। नहीं पंजाबी तड़का जानते हो? चिप्स ये भैया, चिप्स जानते हो? देखोगे चिप्स जो पैकेट आती है बच्चा, वो पहले ही से उसमें हवा भरा रहता है, भका भक। अगर बच्चा तुम हवा निकाल कर, सुई से कोम के हवा निकाल कर 1 दिन बाद 2 दिन बाद खाओ, देखो बच्चा उसका स्वाद बिगड़ जाता है। स्वाद का होता है? बिगड़ जाता है। रीजन क्या होता है कि जब उस चीज के पैकेट को हम उसमें से जो हवा भरी रहती है उस हवा को निकाल देते हैं, जब वह हवा निकल जाती है तो बाहर के वातावरण की हवा जब उसके अंदर जाएगी तो यानी वातावरण के हवा के अंदर क्या पाया जाएगा बच्चा? ऑक्सीजन। और उसके अंदर जाकर उस ऑक्सीजन वह अंदर जाकर चीज को खराब कर देती है। क्या कर देती है? जिससे खाने में उसका स्वाद बिगड़ जाता है। तो अगर कोई भी दुकान पे जाओ, किसी भी पैकेट का अगर उसमें हवा न भरा हो बच्चा, खाने वाला चिप्स हुआ, कुरकुरे हुआ, ये सब जाने बाद अगर उसमें हवा ना भरा हुआ बच्चा तो उसे मत खाना, वो खराब हो जाता है, प्रोडक्ट का हो जाता है खराब। जानते हो उसमें कौन सी हवा भरी जाती है बच्चा? उसमें गैस भरी जाती है, जिस गैस का नाम होता है बच्चा
और नाइट्रोजन गैस हमारे प्रोडक्ट को बड़ा सेफली बचा के रखते हैं, अच्छे से बचा कर रखते हैं, ख़राब नहीं होने देते हैं। लेकिन जब नाइट्रोजन गैस निकल जाए चिप्स में से तो वह क्या होता है बच्चा, उसमें हवा जाती है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे वह प्रोडक्ट खराब होता है और बहुत खराब महकता है, स्वाद भी उसका क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो बोलो बच्चा विकृत गंधिता का बोलोगे, खाद्य पदार्थ, कौन सा पदार्थ बच्चा, खाद्य पदार्थ का काम होता है बच्चा, ऑक्सीकरण से उसमें क्या निकलती है बच्चा, गंध, क्या निकलती है बच्चा, तो उसे का आ जाएगा, विकृत का आ जाएगा। बच्चा बात यह कि इसको बचाया कैसे जाए, अगर तुम इसको, हम चाहते हैं कि विकृत गंधिता ना हो तो उसको बचाया कैसे जाए। बचाने का कारण पहला बच्चा ये है कि भोजन को, खाद्य पदार्थ को अच्छे से सुरक्षित ढंग से अच्छे बर्तनों से उसे क्या किया जाए, ढक के रखें। क्या किया जाए बच्चा, ढक के रखें, साफ सुथरे बर्तन में रखा जाए, उसे बढ़िया से अच्छे से क्या किया जाए, ढक के रखा जाए बच्चा। और बच्चा एक और बात, दूसरी बात कि बच्चा जो हमारे चिप्स या कुरकुरे के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है बच्चा, यानी नाइट्रोजन गैस को भर कर इसको क्या किया जाता है, बचाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है बच्चा। और बात बच्चा कि तुम सब देखे होंगे हमारे घरों में फ्रिज होता है, क्या होता है बच्चा, फ्रिज। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो भाभी, शुगर भाभी होती हैं, वो क्या करते हैं, भोजन को धीरे से फ्रिज में डाल देती हैं, फ्रिज में, यानी वो ठंडा रहता है, क्या रहता है बच्चा, ठंडा, जिससे वह खराब होने से क्या होता है, बचता है। खराब होने से क्या होता है बच्चा, तो भोजन को वहाँ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यह कुछ उपाय हैं जो विकृत गंधिता को बचा सके। और बात यह बच्चा, इसके बचाव के लिए क्या करना होगा, इसका किस प्रकार से उपाय करोगे। जैसे लोहा में मूर्छा लगत है बच्चा, संक्षारण के लिए बता रहे हैं, अगर लोहा में मूर्छा लग रहा है तो बच्चा पहला बताओ क्या करोगे कि मूर्छा न लगे, पेंट लगा के, क्या लगा के। दूसरा बच्चा और उपाय है, बड़ा साधारण उपाय है बच्चा, ग्रीस लगा, ग्रीस या तेल लगाए, ग्रीस या तेल लगाए के। और बच्चा तुम सब बताओ, अगला बताओ बच्चा, हाँ, उस पे धातु, अन्य धातु को क्या चढ़ाई जाए, परत, अन्य धातु का क्या चढ़ाई जाए बच्चा। अगर अन्य धातु की परत चढ़ा दोगे तो उसको आराम से हमारा धातु का होता है, बचा रहता है, क्या रहता है बच्चा। तो इसमें भी बचाने के कितने प्रकार बच्चा, तीन तरीके से, पेंट लगा, ग्रीस या तेल लगा कर बचा और धातु की परत चढ़ाई। बात समझ में आई। तो यह दोनों परिभाषा बोलो कन्फर्म। संक्षारण किसे कहा जाता है, विकृत गंधिता। पहले बताओ बच्चा, संक्षारण किसे कहा जाता है, जब वायु या बच्चा हवा, जब वायु बच्चा के संपर्क के आने के कारण, धातु का क्या होता है बच्चा, उसे क्या कहा जाता है। अब बच्चा विकृत गंधिता, खाद्य पदार्थ, कौन सा पदार्थ, क्या होता है बच्चा, ऑक्सीकरण से क्या निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है बच्चा। पक्का लिखवा दे, बोलो। तो पहला हेडिंग डालो, संक्षारण लिखो। अब बच्चा हेडिंग डालो, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। माई धरती, पिताजी आसमान, हाँ चलो इधर से। ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होगा बच्चा, दो। एक होगा बच्चा ऊष्मागतिकीय, नंबर एक बच्चा होगा ऊष्माक्षेपी, और दूसरा वाला होगा बच्चा ऊष्माशोषी है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ध्यान दो बच्चा। ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का मतलब होता है बच्चा उत्सर्जन करना। किसको उत्सर्जन करेगा बच्चा, ऊष्मा का। किसको उत्सर्जन करेगा बच्चा, ऊष्मा का क्या करे बच्चा, उत्सर्जन। शोषी का मतलब होता है ग्रहण करना, शोषी का मतलब होता है किसको ग्रहण करना बच्चा, किसको ग्रहण करना बच्चा। तो परिभाषा ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी की मिलाओ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा का क्या हो बच्चा, उत्सर्जन, उसे क्या कहा जाएगा। जैसे मान लो अभिक्रिया A + B = C,
A प्लस बी इक्वल टू सी। और प्लस में क्या निकल जाए बच्चा? उष्मा। प्लस में क्या निकल जाए बच्चा? उष्मा। तो उसे क्या कहा जाएगा? इसमें क्या लिखोगे बच्चा? A प्लस बी इक्वल टू सी माइनस उष्मा, माइनस उष्मा। यहाँ माइनस उष्मा लगने का मतलब यह है कि उष्मा को क्या किया जा रहा है बच्चा? ग्रहण। यानी माइनस कहाँ लगा है? उत्पाद में ना। अभिकारक में इस प्रकार से लिखोगे A प्लस बी प्लस उष्मा इक्वल टू सी, इक्वल टू सी। समझ में आ रही बात? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो उसे क्या कहा जाएगा? उष्मा क्षेपी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का ग्रहण हो उसे क्या कहा जाएगा बच्चा? इसमें उष्मा को जो उत्पाद के साथ प्लस के साथ लगाया जाता है, और इसमें उष्मा को उत्पाद के साथ किसके साथ लगाया जाता है? और अभिकारक के साथ क्या लगाओगे बच्चा? प्लस, प्लस उष्मा का लगाओगे बच्चा? बात समझ में आई? तो बोलो बच्चा कोई दिक्कत? यहाँ से होता है हमारा चैप्टर धीरे से खत्म। तो उष्मा के आधार पर बच्चा कई प्रकार के हो गए। अब बच्चा हमारा उष्मा अभिक्रिया 2, उष्मा क्षेपी और उष्मा। एक टॉपिक यहाँ से बच जाता है बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। कल की लड़ाई है और बहुत बेहतरीन ढंग से उसकी लड़ाई होगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, जितना उसको बहुत अनिवार्य रूप से संतुलित करना सीखना है, बहुत जरूरी। जिस प्रकार से सब्जी में नमक का, दाल में नमक का और पनीर में नमक का भैया काम करला, ठीक वही प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट उसी प्रकार से काम करता है। और एक बच्चा एक बात ये अभी बता दें, तुम सबके लिए बहुत बड़ा सजेशन ये है कि बोर्ड की परीक्षाएं अब नज़दीक आ रही है। तुम सबको ये भी जानकारी मिल रही है, बहुत सारे बच्चे जान भी गए हैं कि हम लोगों को ओमार शीट पे पेपर देना है। 20 नंबर का तुमको ओमार शीट मिलेगा, उसी पर तुमको रंगना है। तो बच्चा अब अगले महीने से जो तुमको ओमार शीट ही पर तुमको टेस्ट देना पड़ेगा। 20 नंबर का तुमको मैं दूंगा ओमार शीट पर, और ओमार शीट पर आज से भरने का प्रयास सीख लो, कैसे भरा जाता है, कैसे क्या कर। प्रैक्टिस किए रहोगे तो बच्चा वहाँ पर गलतियाँ नहीं करोगे। अब तुमको बता दे बच्चा, जो ओमार शीट की पेपर होगी कोई एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, कंप्यूटर चेक करेगी। हम और अध्यापक नहीं जाकर चेक कर सकते हैं, ओमार शीट को कंप्यूटर चेक करेगा। और थोड़ा भी मिस्टेक हुआ बच्चा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन रहेगा इस प्रकार से भरा जाता है ना बच्चा, तो कुछ बच्चे ऐसे ही भर के चले यहाँ, ऐसे ही। आप कुछ ऐसे मरिए, आप कुछ बच्चे भरेंगे ना तो ऐसे ही आधा भर के चले यहाँ। अगर भरना होगा बच्चा ना तो पूरा बाकायदे बढ़िया से इस प्रकार से एकदम गचा गच भरोगे, तब जाकर नंबर खचा खच दो, तब नंबर मिलेगा बच्चा। इस चीज़ को बाकायदे ध्यान देना, यह तरीका तुम्हारा सही होगा। तो ये अगर तुम यह प्रैक्टिस किए रहोगे तो वहाँ गलतियाँ नहीं करोगे। और हमारे पीसीएस कोचिंग कैंपस में हर एक बच्चे को हर एक चीज़ का प्रैक्टिस कराया जाता है, हर एक चीज़ का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और इस बार जो अगला टेस्ट ओमार शीट से ही होगा 20 नंबर का, और 50 नंबर लिखित होगा, और 30 नंबर जो प्रैक्टिकल का होता है वो भी 30 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो टोटल हम लोग 100 नंबर का ही टेस्ट देंगे इस बार विज्ञान का। अगले महीने से यानी इस अक्टूबर वाले महीने से 3 बार टेस्ट देना है विज्ञान का, एक 50 नंबर का, एक 20 नंबर का और एक 30, ठीक है। और इस चीज़ का भैया प्रैक्टिस जितने अच्छे से किए रहोगे उतने तुम्हारे लिए काम करेगा, उतने अच्छे काम करेगा। और एक बात और बच्चा है, एक बात और बच्चा, कुछ बच्चे से और गार्जियन लोग मिलते हैं तो एक प्रकार की भावनात्मक बढ़ जाती है, चीज़ें अजीब हो जाती है। जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाना चालू किए थे तो कोई भी गार्जियन हमसे मिलना नहीं चाह रहा था, न तो कोई बच्चा उतना पढ़ने से उतना उत्साहित होता था। लेकिन आज का दौर इस कदर तुम सबके प्यार आशीर्वाद से बदल गया है कि गार्जियन हमसे मिलकर रास्ते में रोककर हमसे पूछते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लोग पढ़ते हैं, बच्चे आज हमको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ये भी बहुत तुम सबकी कहीं ना कहीं भावनात्मक चीज़ें ही है। बच्चा दुनिया में ये भैया पीछे कुछ भी कर लेना, लेकिन 3 लोगों से कभी नफरत मत करना। ये 3 लोग तुम्हारे जीवन को बदलते हैं। नंबर 1 बच्चा मम्मी, दूसरा बच्चा पापा, तीसरा बच्चा गुरु। अगर इन 3 लोगों से जिस दिन नफरत करना चालू कर दिए बच्चा, तुम्हारी दिशा, तुम्हारी चाल चलन, हर एक चीज़ में बदलाव आ जाएगा।
अगर आज हमारे माँ बाप हैं तो हम हैं, का माँ बाप होते तो हम होते, तो हमें कौन पैदा करने वाला होता? कोई नहीं। माँ बाप की देन है तो हम हैं। और हमारे माँ बाप इस दुनिया के, संसार के ईश्वर है, भगवान है। दूसरों की पूजा, दूसरे देवते की पूजा करने से अच्छा कि अपने माँ बाप की पूजा करो। और उनकी पूजा करने के लिए तुमको अगरबत्ती घुमाने की आवश्यकता नहीं है, केवल सुबह शाम उठकर उनका पैर छू, चरण स्पर्श करो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। आज जिस इंसान को कामयाब होना है बच्चा ना, केवल अपने माँ बाप के पैर सुबह शाम छूकर कोचिंग जाओ, स्कूल जाओ, देखो तुमको कितना आनंद आएगा। शर्माना नहीं है। अगर शर्माओगे बच्चा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ही घाटा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे। हंसने वाले तो अपने आप पर भी हंस नहीं पाते हैं, दूसरों पर कहाँ हंस के करेंगे। तो केवल माँ बाप की पूजा करो उनके। अगर मैं अपनी ही बात करूँ बच्चा, तो माँ की क्या ममता होती है मैं जानता हूँ, तुम सब भी जानते हो। जब हमको सांप काटा था बच्चा, हम बनारस भर्ती हो गए थे। काटने से पहले एक मेरा दोस्त था, गांव का ही बच्चा था, बड़ा सहयोग किया। मैं जहाँ मोदियम उसको क्रॉस हुआ तो मेरे आँख से जो है दिखाई देना बंद हो गया, काला होने लगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं कहा कि भाई रोक के हमके एक बार हमारे मम्मी से बात करा दी। वो मन में जो हमारी आत्मा जो थी, जो हमारे मन को जो भी आया, मैं सबसे पहले कहा मुझे मम्मी से बात कराओ। तो जैसे ही मम्मी फ़ोन उठाई, फ़ोन लगा, तो हमारे आंखों से अचानक आंसू गिरे। हमको यह एहसास होने लगा कि मैं बचने वाला नहीं हूँ। मैं मम्मी से कहा, माई हमारे कुछ समझ में ना हो तो कुछ लौकत वौकत ना, हमारे पजरे आ जाओ। तो मम्मी की ममता देखो भैया, मम्मी कभी किसी बच्चे को जो है ना ठुकारती नहीं। बाप पिता जो है कुछ देर के लिए हम लोगों को डांट देते हैं, फटकार देते हैं, हमसे रूठ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते पीटते हैं, लेकिन मम्मी हमेशा हमारे पक्ष में रहती है, हमेशा हमारे पक्ष में रहती है। लाखों गलतियां करते हैं, लेकिन हमारी मम्मी जो हमारा साथ नहीं छोड़ती, हमसे जुड़ी रहती है। लेकिन पिता हमारा साथ तो छोड़ देते हैं, लेकिन माँ कभी साथ नहीं छोड़ती। जब फोन की मम्मी से बात हो रही तो मम्मी रोने लगी, मेरे भी आंखों से आंसू आने लगे, मैं भी रोने लगा। ऐसी रोते रोते कब मैं उस बाइक पर बेहोश हो गया मुझे पता नहीं चला, मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। तो माँ की ममता अनमोल होती है बच्चा। मम्मी के पापा का सेवा अवश्य किया करो। सेवा तुम कुछ नहीं करना है, केवल उनका पैर स्पर्श करो, देखो पक्का कामयाब हो जाओगे। प्यार करना, प्रेम करना जरूरी है, बहुत जरूरी है प्रेम करना, लेकिन मम्मी पापा के प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता। मान सम्मान से बढ़कर, माँ बाप के मान सम्मान प्यार से बढ़कर और दुनिया में किसी का प्रेम नहीं होता है। हम चाहते हैं किसी के घर से किसी भी प्रकार का शिकायत ना मिले। ठीक है, मम्मी पापा तुम सबके धन दौलत हैं, उनको संभाल के उनकी पूंजी बनाओ। सबकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल तुम सबको जो है बैलेंस करना सिखाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।